अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद इसके गोल्स क्या हैं, इससे हम अचीव क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, या फिर जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो क्या किरदार अदा करता है। और इसके बाद हम कुछ इसके स्कूल ऑफ थॉट्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इसमें आपको जो है ना सारा कुछ अच्छे तरीके से सुनना भी है और उसको फॉलो भी करना है। सबसे पहले तो हम अगर साइकोलॉजी के वर्ड को देखें तो ये एक काफ़ी लंबा सा वर्ड है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी की इसकी दो तरह से अगर हम जो है ना ये दो तरह से इसको डिवाइड करें तो साइकी लोगोस, ये दो तरह से वर्ड जो है ना डिवाइड होता है। अब साइकी से मतलब है इंसान का माइंड और इसकी सोल, इंसान का माइंड और इसकी सोल, ठीक है। और जैसे कि लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड बिहेवियर्स। जैसे कि इसकी हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ये लोगोस वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में वैसे भी यूज़ होता है, जैसे सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब जिस तरह भी है इसका काफ़ी ज़्यादा फील्ड में इसका यूज़ होता है। तो इस वर्ड का जो लोगोस है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में होता है। तो अब ये है कि अब हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड बिहेवियर्स। जैसे कि साइंटिफिक स्टडी जो है ह्यूमन माइंड्स की, उसके बिहेवियर्स की और उसके जितनी भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ उसके बारे में स्टडी करना और उनको देखना और जांचना सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब ये है कि सबसे पहले अगर साइंटिफिक स्टडी की बात करो तो ये जब स्टार्ट हुई तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं था, ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट था। जो लोग अपने तजुर्बात की बुनियाद पर इसे चीज़ें ऐड करते हैं और माइनस करते रहते हैं, ठीक है। और ये एक आर्ट का सब्जेक्ट था, जैसे कि लोग इसमें अपने ही नज़रिए के मुताबिक मतलब चीज़ें ऐड करते और माइनस करते रहते थे। तो उसके बाद जो है ना मेंटल प्रोसेस और परसेप्शन, थिंकिंग वे, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो सारा कुछ है इससे ही रिलेट करता है। और ये सारा कुछ हम कैसे आगे है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो इससे मुराद है लोगों से हमारा रवैया कैसा है, हम पर जो बिहेवियर्स हैं या फिर हमारे मेंटल प्रोसेस हैं इनका आपस में लिंक क्या है, कि जो कुछ हमारा मेंटल प्रोसेस है और वही जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब बात आती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं वो मेंटल प्रोसेस से ऐसे रिलेट कर रहे होते हैं कि जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, जो कुछ हमारे दिमाग में बात चल रही होती है उसी को हम अपने बिहेवियर के थ्रू लोगों को शो ऑफ करवाते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं वो हम लोगों को शो ऑफ करवा देते हैं, ठीक है। और लेकिन जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो हमारे, इसमें जो फर्स्ट वाला इंटरेस्टिंग डिफरेंस है वो ये है कि हम जो अपने मेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों से जो है ना लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो हम उनसे छुपा भी नहीं सकते। अब साइकोलॉजी के गोल्स की तरफ आते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी के गोल्स में सबसे फर्स्ट है जो टू डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देन है टू एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद है टू प्रिडिक्ट, उसके बाद है टू चेंज। अब इसकी एग्जांपल जो है हम उसके थ्रू समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, जो है ना हमें डिस्क्राइब कैसे करना है। अब ये कि फर्स्ट स्टेप होता है टू डिस्क्राइब। अब यहाँ पर हमने क्या करना है और इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। अब ये है कि एक किसी बंदे के मेंटल प्रोसेस जो होते हैं या मेंटल बिहेवियर्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब कैसे करना है। अब एग्जांपल है कि मैंने किसी बंदे को देखा है, वो ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा हुआ है, और अब इसमें मैंने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है कि वो बंदा जो है वो परेशान बैठा हुआ है या फिर अपसेट बैठा हुआ है। तो वो उसको जब मैंने कह देना है दैट पर्सन इज, और ये कि उस बंदे को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है, तो हम कह देंगे कि दैट पर्सन इज़ अपसेट, ठीक है। तो इसको हमने जो है इसकी जो है ना हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया सिंपल वे में, इसका जो है ना हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो बंदा है वो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कि वो बंदा डिस्क्राइब हमने कर दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि वो बंदा अपसेट था, ठीक है, परेशान था, वो उदास लग रहा था। तो वो किस वजह से लग रहा था, उसके पीछे बेसिक मकसद क्या है, कि मतलब उसकी जो है ना उसकी रियल मीनिंग क्या है, कि वो क्यों परेशान है, ठीक है। यहाँ पर उसकी वजूहात को सारा समझना और उस पर अपनी जो है ना वो सारी परसेप्शंस को लागू करना, कि हमने जो इसकी रीजंस हैं उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद है टू प्रेडिक्ट। टू प्रेडिक्ट में ये होता है कि ये इसके जो उर्दू मीनिंग्स में आता है वो होता है पेश गोई करना, ठीक है। इसमें होता है कि पेश हुई सबसे पहले
तो चेंज में ये होता है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये इस बात को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये बंदा नेगेटिव है, ठीक है, डिप्रेशन में है या परेशान है या तकलीफ़ में है, तो फिर इसकी जो मतलब इसकी जो वजूहात हैं जिसके इसके रिलेटेड जितनी भी उनकी अपनी परसेप्शंस होती हैं वो ये कहते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है। इनका मेन जो रोल होता है ना वो यही होता है कि इन्होंने इसको जो है ना चेंज किस तरह से करना है कि अगर एक नेगेटिव पर्सन है उसको जो है ना चेंज इनटू पॉजिटिव में कैसे करना है, ठीक है, उसने उसको पॉजिटिव कैसे करना है, वो ही एक साइकोलॉजिस्ट का जो मेन रोल होता है, ठीक है। तो इस पर हमने जो डिस्कशन की उसकी तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने जो है ना लास्ट वाले टॉपिक पे, स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स ये जो है ना इसकी फर्स्ट एग्जांपल ये स्कूल ऑफ थॉट्स की हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो अपनी अलग-अलग फ़िरका वारियत रखते हैं। मुस्लिम्स हैं जो है ना मतलब सुन्नी हैं, वहाबी हैं या फिर शिये हैं, वो अलग-अलग थॉट्स रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस फील्ड में भी आकर अगर सोचा जाए, देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट भी जो है ना अपने डिफरेंट वेज रखते हैं। अपनी डिस्क्राइब जो है ना करने की जो उनकी सलाहियत होती है वो अलग-अलग होती है, वो अपने बयानात अलग-अलग करते हैं। तो इसमें जो है ना फर्स्ट स्टेप ये है कि कॉग्निटिव, ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक एंड साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब करते हैं इसका अध्ययन, क्योंकि अगर इसके ऊपर वजाहत की जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना लंबी वीडियो हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच वाचिंग माय चैनल एंड जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।